गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन हुए को तो ऐसे बहुत समय हो चुका है। पहले का देखो, पहले बात तो ओपनिंग मार्केट के बहुत एक्चुअली बहुत ख़राब था। ऐसा मोमेंटम के बाद हम लोग को गैप ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए। पर ख़ैर जो ओपनिंग किया सो किया, उसके बाद देखो मोमेंटम कितना ज़्यादा डाउनसाइड का कर दिया। बहुत ही ज़्यादा डाउनसाइड का किया। इनफैक्ट 60,500 का लेवल भी आस-पास आ गया था, तो मेरे को लगा कि ये टच कर ही देगा। पर उसके बाद ये बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ट्रेड कर कर के अब कंप्लीट ही रिवर्स कर गया है। तो ख़ैर अब इसका अपसाइड का मोमेंटम तो जो हम लोग को पकड़ना चाहते थे, वैसा टाइप से मार्केट प्राइस एक्शन क्रिएट किया नहीं। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये रिस्की टाइप से ट्रेड बना के दे रहा था, तो मैं वैसा ट्रेड लिया नहीं बिल्कुल भी। देखो अभी कोई पोज़ीशन मैं बनाया नहीं हूँ। अभी देखो, पहला ट्रेड हम लोग लिए नहीं, जो मार्केट कंप्लीट ये जो रिवर्स करके अपसाइड का मोमेंटम कर दिया। अब दूसरा ट्रेड हम लोग को और भी ज़्यादा रिस्की होने वाला है, क्योंकि अब ये देखो, अब एक सेलर के नज़रिए से, बायर के नज़रिए से, अब ये दोनों और जो फ्रेश एंट्री करे उनके नज़रिए से, ये तीनों के नज़रिए से हम लोग को यहाँ पर अभी सोचना पड़ेगा। अब देखो, सेलर का एसएल कहाँ होगा, जब ये गिर रहा था तब कहाँ होगा, 61,000 और क्लोजिंग के आसपास होगा। तो अब मार्केट क्या किया उसका, वहाँ से लगभग कितना अच्छा खासा डाउनफॉल करने का कोशिश किया। कंप्लीट फिर देखो क्या किया, रिवर्स करके ब्रेकआउट कर दिया। मतलब सेलर को निकाल दिया। फ्रेश भी जो भी यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, आखिर उनको भी एसएल खा लिया, अब निकाल दिया। अब निकाल के ब्रेकआउट कर रहा है। अब ब्रेकआउट करने से यहाँ पर देखो, सेलर का वही बात है, दोबारा अपसाइड जाना होगा इसको, तो ये सेलर को इन्वाइट करेगा, ये सेलर का एसएल क्रिएट करेगा। क्योंकि ये ज़्यादा कंप्लीट अपसाइड कहाँ तक जाएगा, अभी भाग रहा है, जैसे 61,000 का भाग रहा है। ब्रेकआउट कर दिया 61,000 के ऊपर, अभी सस्टेन कर रहा है, मतलब कैंडल बना-बना के अपसाइड जा रहा है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, दूसरे लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। यहाँ पर सेलिंग कोई करेगा, मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कोई सेलिंग करेगा। तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए। सेलिंग ही मैं करने का यहाँ पर कोशिश करूँगा। बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा। कंप्लीट अब मार्केट देखो हाई बना रहा है, हम लोग का व्यू भी बाइंग का था, डाउनसाइड का बायर भी प्रॉफिट में बैठा है, अभी भी मार्केट कंप्लीट घूम गया है। उस सब सिनेरियो को मैं समझता हूँ। पर यहाँ पर अब जो फ्रेश यहाँ पर अभी जो पोजीशन बन रहा है, मैं बस उसको टारगेट करने के लिए अपना पोजीशन बनाऊँगा। यहाँ पर भी फ्रेश पोजीशन क्या बन रहा है, यहाँ पर फ्रेश पोजीशन अभी वही बन रहा है बाइंग का, और बाइंग का सबका ऐसा 61,000 पे ही हम लोग को देखने को मिलेगा। तो मार्केट उसको ब्रेकडाउन मेरे हिसाब से करना चाहिए। पर एक 200 का लेवल है, और निफ्टी के पास भी एक 800 का लेवल है। और देखो निफ्टी भी ब्रेकआउट कर दिया, निफ्टी भी ब्रेकआउट कर दिया, बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट कर दिया, दोनों ही ब्रेकआउट करके अपसाइड जा रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर ये चार्ट को देखेगा, वो यहाँ पर बाइंग ही करेगा, सेलिंग को अवॉइड करेगा। तो रिस्क लेके यहाँ पर सेलिंग करूँगा, लॉस होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, पर मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा देखो, रिस्क लेके ट्रेड करूँगा। फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा-सा देखो, 200 का लेवल आस-पास है, तो थोड़ा-सा रिस्की है। 1 मिनट का खाली और 40 सेकंड है, 5 मिनट के चार्ट में भी मैं थोड़ा-सा खाली देख लेता हूँ। कैंडल मार्केट कैसे बना रहा है, थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर मार्केट अभी भी 200 का लेवल टच नहीं किया, टच कर सकता है। पर यहाँ पर अब हम लोग अपना पोजीशन बनाएँगे, 61,100 का पुट हम लोग परचेज़ करेंगे। बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेड है, 200 को टच कर सकता है, इवन 200 का ब्रेकआउट वगैरह भी कर सकता है। पर जैसे कि मैं बोला, यहाँ पर जो भी फ्रेश अभी मार्केट, जो भी बायर सेलर को जो भी बुला रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पर देखो अभी फ्रेश बायर ही आ रहे हैं, कोई भी यहाँ पर सेलिंग आके नहीं करेगा। तो रिस्क ले रहा हूँ, हमेशा हम लोग रिस्क लेके ही ट्रेड करते हैं। यहाँ पर 61,000 का भी पुट हम लोग परचेज़ कर लेते हैं। 61,000 का पुट हम लोग यहाँ पर 1530 क्वांटिटी बाय में लेते हैं। 1530 दोनों का दोनों पोजीशन अब हम लोग का यहाँ पर बन गया है। बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा रिस्की ट्रेड है। बार-बार इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट कर चुका है, और बाइंग का प्लान हम लोग का पहले से था। पर बाइंग के लिए वो सा मेरे को प्राइस एक्शन मार्केट बना के दिया नहीं, ना ही वैसा मेरे को चार्ट, ना ही वैसा सिचुएशन, और ना ही वैसा ओपनिंग, कुछ भी मेरे को उस हिसाब से दिया नहीं। तो मैं बहुत वेट करके पहला मूव तो कैप्चर नहीं कर पाया, अब ये दूसरा मूव कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूजुअली दूसरा मूव कैप्चर करना बहुत ज़्यादा, कंपेयर टू पहला मूव, सेकंड मूव ज़्यादा रिस्की रहता है, क्योंकि डिसाइड करना है कि अब इसका मूव, क्योंकि वो मूव क्या रहता है, जेन्युइन रहता है। कि वो मूव क्या, देखो पहला मूव तो ट्रैप रहता है, एसएल वगैरह खाने के लिए रहता है। तो दूसरा मूव जो रहता है, मार्केट उसको कंटिन्यूएशन में लेके जा सकता है। तो अब ये देखो, कंटिन्यूएशन में मेरे को नहीं लगता ये गिरेगा, ये बात तो मैं मानता हूँ, पर एटलीस्ट 61,000 का ब्रेकडाउन करेगा, या फिर ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग वगैरह का यहाँ तक कम से कम ये ब्रेकडाउन वगैरह करेगा। मेरे हिसाब से इतना तो इसको गिनना चाहिए। मतलब अभी जो भी ब्रेकआउट के बाद जो भी बाइंग कर रहा है, उसको मार्केट को एक रिट्रेसमेंट करके निकालना चाहिए। मैं बस रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ। कंप्लीट गिरावट तो मेरे को भी पता है नहीं आने वाला। इनफैक्ट ये अपसाइड जाके ब्रेकआउट भी कर सकता है, तो लॉस होने का चांसेस तो बहुत ही ह्यूज है।
मेरे पास और कोई चारा नहीं है, भागता हुआ ट्रेन में कॉल परचेज़ मैं नहीं कर सकता, मेरे को मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पर कर रहे होंगे बहुत जन यहाँ पर सी ही परचेज़ करेंगे, इवन रिटेलर भी सी ही परचेज़ करेगा और वो सही कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है। पर मैं एसएल को भी तो कंसीडर करूँगा ना, एसएल कहाँ है? अपर साइड तो मेरे को डायरेक्टली एसएल नहीं दिख रहा और फ्रेश यहाँ पर बायर ही आ रहा होगा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा रिस्क लेके मैं पोज़ीशन बनाया हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा-सा आई होप मार्केट गिर जाए, ब्रेकडाउन वगैरह आने का 61,000 का ब्रेकडाउन वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट जहाँ से पोज़ीशन बनाए वहीं से लगभग 1-2 कैंडल हालाँकि मैं देखा था, पर वहीं से मार्केट अब गिरावट करके 61,000 का लेवल टच कर दिया। मैं तो फ्रेश बायर को टारगेट करने का यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ और हम लोग का प्रॉफ़िट भी चल रहा है, पर थोड़ा-सा मेरे को डर बना हुआ है और डर होना भी चाहिए क्योंकि ऐसे कंप्लीट अपसाइड मार्केट में और ब्रेकआउट मार्केट पे और ऑल टाइम हाई के आसपास लगभग मार्केट ट्रेड करने की कोशिश करा, वहाँ पर हम लोग अपोज़िट रेट बनाए। थोड़ा-सा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा-सा गट्स भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, प्रॉपर समझ भी चाहिए, प्रॉपर एसएल कहाँ पर है उसका आइडेंटिफ़िकेशन भी तुमको करना पड़ेगा और थोड़ा-सा तुम्हें क्या बोलूँ थोड़ा-सा मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकता कि ओवर कॉन्फिडेंस पर यहाँ पर चलो अब ख़ैर प्रॉफ़िट तो चल रहा है। आई होप मार्केट ठीक-ठाक बना दे। देखो मैं थोड़ा-सा रिस्की ट्रेड लिया हूँ तो टारगेट आते ही अपना पोज़ीशन को एग्ज़िट कर दूँगा। मेरा लगभग ड्रॉ किया हुआ सपोर्ट के आस-पास मार्केट आने वाला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस हिसाब से मैं पोज़ीशन को बनाया। थैंक गॉड मार्केट ज़्यादा अब दिक्कत नहीं कर रहा है। आई होप हम लोग को टारगेट जल्दी ही नज़र आ जाए। जब ब्रेकआउट हो रहा था ना तो सबको कैसा लग रहा होगा या आप भी मतलब आप अगर देख रहे होगे तो मेरे को बताना आपको क्या लग रहा होगा? आपको लगा होगा कि मार्केट ऐसे घूमेगा? क्या बताओ? लग रहा होगा तब लगा ऐसा नहीं कि मार्केट घूमेगा बोल के? मेरे को पता है नहीं लग रहा होगा। तब ऐसे लग रहा होगा कि अब तो भाग गिर जाएगा, चलो कॉल परचेज़ कर लेते हैं। तो यही रिटेलर का सोच है, रिटेलर मतलब यही सोचता है कि अब ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट हो गया, चलो अब चलते हैं ट्रेन में हम लोग चढ़ जाते हैं। तो फिर मार्केट यही दशा करता है उनको। अभी देखो ये रिट्रेसमेंट क्या झेल पाए होगे? अगर चलो अगर ऐसे बोलिए मान लो मैं भी अगर कॉल परचेज़ कर लेता तो क्या मैं ये रिट्रेसमेंट को झेल पाता? नहीं झेल पाता। तो इसलिए ही तो मैं कॉल परचेज़ नहीं किया ना। मैं जहाँ पर इसलिए मैं रिट्रेसमेंट देखो ये मेरा कंप्लीट मैं बार-बार बोल रहा हूँ कंप्लीट गिरावट में नहीं खोज रहा हूँ। हालाँकि हम लोग पहला मूव कैप्चर करने के लिए मैं जनरली आता हूँ, पर पहला वो मैं मेरे को देखो प्रॉपर कन्फर्मेशन या वैसा मेरे को चार्ट या वैसा मेरे को प्राइज़ेशन बिल्कुल भी मिला नहीं कि मैं उसके बेसिस पे कॉल परचेज़ करूँ। बहुत ही ज़्यादा खराब ओपनिंग के बाद ये लगभग 60,500 के आसपास ही आ गया था। तो ऐसे कैसे मैं यहाँ पर बाय का सोच लूँ कि ये कंप्लीट ऐसे ब्रेकआउट करेगा और 61,000 का लेवल क्रॉस करेगा, तो मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा था पर मार्केट वैसा किया। अब ये चीज़ तो मेरे को नज़र आ रहा था, इसलिए मैं पोज़ीशन बनाया, पर अब टारगेट तो अभी तक मार्केट दिया नहीं है। 1,60,000 के आसपास हम लोग प्रॉफ़िट देखें। आई होप मार्केट यहाँ से अपसाइड ना जाए, वरना हम लोग को दिक्कत खड़ा कर देगा। देखो क्लोज़िंग है, अब क्लोज़िंग से देखो मैं जैसे कि बोला, अब ये गिरेगा, यहाँ पर क्लोज़िंग आ जाएगा, तो क्लोज़िंग से कोई ना कोई बाय करेगा, तो क्लोज़िंग का भी ब्रेकडाउन आएगा। 61,000 का तो मेन एसएल रहता है, 61,000 तो ब्रेकडाउन कर दिया है। अब देखो, अब इसका ये जो हाई है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, ये जो स्विंग है। ये स्विंग और ये हाई है ना, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा, ये सस्टेन कर सकता है बहुत अपसाइड तक। मतलब ये क्या कर सकता है 61,500 को भी ब्रेकआउट कर सकता है, अगर ये इसको ब्रेकआउट किया। तो क्योंकि ये क्या कर रहा है, बायर को निकाल के जा रहा है। जो बायर को निकाल के जाता है, ये अगर ये चीज़ डाउन ट्रेंड में भी होता ना, सेलर को निकाल के जाता, तो वो चीज़ सस्टेन करता है, वो चार्ट प्रेडिक्शन काम करता है। तो उसमें क्या ना मार्केट आराम से ट्रेड कर सकता है। तो जैसे इसको अगर अभी जैसे बायर को निकाल दिया है, अब जाके अगर अपसाइड जाएगा ना, तो ये बढ़िया अपसाइड जा सकता है। तो ख़ैर अभी भी क्लोजिंग प्राइस पे है, थोड़ा-सा रिस्की है। पोज़ीशन में 1,60,000 के आस-पास नज़र आ रहा है। आई होप मार्केट में मैं चाहता हूँ बस ये क्लोजिंग को भी कम से कम एटलीस्ट थोड़ा-सा और ब्रेकडाउन कर दे। निफ्टी भी वहीं से गिरा है, दोनों इंडेक्स ऊपर से साथ में ब्रेकआउट किया था, ऐसा नहीं कि कोई एक इंडेक्स होल्ड कर रहा था। अगर होल्ड भी करता ना तो भी मैं ये सेलिंग का पोज़ीशन नहीं बनाता। दोनों इंडेक्स ब्रेकआउट किए इसलिए थोड़ा-सा डर हाँ, लग रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो डर तो मेरे अंदर भी रहता है, जितना भी मेडिटेशन वगैरह कर लो। वैसे रिस्की ट्रेड जब रहता है और अपोज़िट ट्रेड रहता है तो थोड़ा-सा डर बना एक्चुअली थोड़ा-सा डर रहना भी ज़रूरी है। यहाँ पर 1,60,000 इतना में अटक गया है। कैंडल 2 मिनट अभी भी है।
ठीक है, यहाँ पर हम लोग और थोड़ा-सा आई होप मार्केट गिर जाए, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट लगभग क्लोजिंग क्रॉस करने का ही कोशिश कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एग्ज़िट करता हूँ, थोड़ा-सा रिस्की यहाँ पर मेरे को लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 1,62,000 के आसपास बुकिंग कर पाए। ये ट्रेड को एक्चुअली मैं किस हिसाब से मैं समझाऊँ, ये ट्रेड को एक्चुअली होल्ड करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। क्योंकि ये चीज़ देखो, ये कंप्लीट डाउनसाइड नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये डाउनसाइड का ये जो बायर है, मतलब ये जो यहाँ का जो बायर है ना, ये जो बायर है, ये उसको निकाल के जा रहा है। तो ये सस्टेन कर सकता है। तो जैसे कि मैं बोला, और ये हाई अगर क्रॉस किया ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अपसाइड जा सकता है। तो ये मूव कहाँ तक आएगा मेरे को भी एक्चुअली सच बात नहीं पता। ये जो डाउनसाइड का मूव आ रहा है, ये अब ये कहाँ तक आएगा मेरे को नहीं पता है। अगर पता होता तो मैं होल्ड करता, मेरे को नहीं पता ये कहाँ तक गिरेगा। तो मैं तो बस ब्रेकडाउन के लिए 61,000 का ब्रेकडाउन के लिए पोजीशन बनाया था, और ब्रेकडाउन हुआ। मैं थोड़ा-सा मैं मानता हूँ प्रॉफ़िट कम है, मैं सच में मानता हूँ प्रॉफ़िट कम है, पर ठीक है। प्रॉफ़िट बन गया ऑल ओवर। थोड़ा-सा मार्केट इस ट्रेड में थोड़ा-सा मेरे को सच में थोड़ा-सा ऐसे लग रहा था, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लो लग रहा था, पर ख़ैर जो है सो है। एक्सपीरियंस एट द एंड टॉप पे रहता है, एक्सपीरियंस ही हमेशा काम आता है, और थोड़ा-सा मार्केट को कॉन्फिडेंस हम लोग को दिखाना पड़ता है, तभी जाके पैसा बनता है। आज के लिए तो बस इतना ही। आई होप आप बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिला होगा कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट कैसे ट्रैप करता है। और आप हर बार फिर बोलते हो सर ब्रेकआउट किया, मैं जैसे ही कॉल लेता हूँ मार्केट घूम जाता है, तो आपका एंट्री खराब रहता है। ये चीज़ आपको दिख गया होगा। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।